बंदौ श्री गुरुपद कमल सच्चिदानंद स्वरूप, जगतारण कारण प्रभु प्रगटे धर नर रूप। सत्य पुरुष सतरूप जो सतगुरु सत करतार, अपने भगतन के हित लीन मनुज अवतार। अपने भगतन के हित लीन मनुज अवतार। प्यारे सज्जनों, ईश्वर के अनेक नाम हैं जो अपने वक्तों में समय समय पर संतों और महापुरुषों ने ईश्वर के नामों का उच्चारण किया है। कोई उसे राम कहता है, कोई उसे सतनाम कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। मतलब ये है कि ऐसे ईश्वर के अनेक नाम हैं जो उसके भक्तों ने, महापुरुषों ने रचे हैं। हम इन सभी नामों पर बलिहार जाते हैं क्योंकि ये सब नाम उस मालिक के नाम हैं। लेकिन नाम के स्मरण में लगने से पहले आप सभी को ये बात जान लेनी चाहिए कि वास्तव में वो कौन सा नाम है जिसके जपने से जीव की मायावी बंधन टूट जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कौन कर्म विद्या कहूँ, कैसी धर्म कौन फुन करनी। कौन नाम गुरु जाके सिमरै, भव सागर कर तरे। संतों का नाम से प्रयोजन जाति नाम है। ये जुबान द्वारा जितने नाम जपे जाते हैं वे सब सिफाती नाम हैं और ये सब ऋषि मुनियों ने उस मालिक की सिफतों को प्रकट करने के लिए स्वयं उच्चारित किए हैं। चूँकि सिफतें अर्थात गुण उसके अनंत हैं, इसीलिए सिफाती नाम भी मालिक के अनंत हैं। लेकिन जाति नाम अर्थात जो निज नाम है वो एक ही है और वही वास्तविक नाम है जिसके जपने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। संसार में ये बात आमतौर पर देखने में आ जाती है कि लोग गीता का पाठ करते हैं, भागवत करते हैं, माला फेरते हैं, नाम भी जपते हैं, लेकिन उनकी ये शिकायत कभी भी दूर नहीं होती कि मन को शांति नहीं है, चिंताओं से मुक्ति नहीं है, मन एकाग्र नहीं होता। राम राम कहते हैं लेकिन मन पर कोई असर नहीं होता। ये गिला उनका सदैव जुबान पर बना रहता है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, लेकिन मन की दशा वैसी की वैसी बनी रहती है। भला मनुष्य नाम भी जपे और दुखी भी बना रहे, भजन करे और क्लेश कल्पनाएं उसका पीछा न छोड़े, इसका क्या कारण है? ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है। राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए, गुरु प्रसादी राम मन, बसे ता फल पावे कोई। कहने को तो सभी सतनाम ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा आदि अनेक नाम लेते हैं और उनका जाप भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसका हमें लाभ नहीं मिलता। तो इसका कारण ये है कि ये सभी नाम मनमति से लिए जाते हैं, गुरुमति से नहीं लिए जाते। मनमति से जपा हुआ नाम कभी भी लाभदायक नहीं होता और जो गुरुमति के द्वारा नाम जपा जाता है वो लाभदायक होता है। कारण ये है कि मन की मति माया के घेरे के अंदर है और मन जो कुछ भी सोचेगा वो माया के अंदर ही सोचेगा। इसकी दौड़ भाग कि चाहे कितनी ही दूर दराज की हो, लेकिन माया से बाहर नहीं हो सकती। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। जब मन स्वयं ही माया से बना हुआ है, माया से ही उत्पन्न हुआ है, माया का ही रूप है, तो फिर इसकी रहनुमाई जीव को माया से कैसे मुक्त कर सकती है?
मान लिया कि संसार में लोग नाम, दान, स्नान, तीर्थ, व्रत, नियम, धर्म, पूजा पाठ आदि जितने भी शुभ कर्म हैं सारे करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सब में उनकी रहनुमाई कौन करता है? तो उत्तर मिलेगा उसका मन। वो जो कुछ भी करते हैं मन की आज्ञा से करते हैं, अर्थात जो कुछ मन ने उनको रास्ता बतलाया वे उसी पर चलते हैं, और जो वो हुक्म देता है उसी पर अमल भी करते हैं, चाहे ये सब शुभ कर्म ही हैं और इनका फल भी शुभ ही होगा, परंतु हर सूरत में वे माया के अंदर भी होंगे। माया से जीव छूट नहीं सकेगा, क्योंकि जब मन स्वयं माया के अंदर है तो उसकी रहनुमाई जीव को माया से बाहर भला कैसे कर सकती है? मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साधु, जो माने गुरु वचन को ताका मता आगात। अज्ञान नाम अंधकार का है। अज्ञानी जीव चाहे कितने ही हाथ पांव मारता रहे उसका परिणाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंधेरे में किया हुआ कार्य कभी भी ठीक से नहीं हो सकता। जब अज्ञानी जीव अंधेरे में है तो फिर ऐसी हालत में वो उसकी भलाई कैसे सोच सकता है? शुभ कर्म करने अच्छे हैं, बिल्कुल कुछ न करने से तो किसी न किसी नाम का जाप करना सर्वोत्तम है, लेकिन जो गुरुमति के द्वारा नाम जपा जाता है उसका फल कुछ और होता है, और मनमति से नाम जपने का फल कुछ और होता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। गुरुमति द्वारा नाम भगवान से मिलाएगा और मनमति द्वारा नाम माया में गिराएगा। मान लो अगर स्वर्ग का सुख भी प्राप्त हो जाए तो भी कुछ नहीं, क्योंकि स्वर्ग भी माया है। इसी कारण से संतों का ये उपदेश होता है कि जीव को मनमति का त्याग करके गुरुमति धारण करनी चाहिए, जिससे वो माया के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करे। इसीलिए अपनी मनमति से भले ही हम नाम जपते हों, लेकिन ज्ञान का सूर्य तब तक नहीं दिखेगा जब तक गुरुमति के द्वारा नाम का सिमरन नहीं करेंगे। राम राम सब कोई कहे, कहने का विचार, वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। और दूसरा कारण नाम से लाभ न मिलने का ये है कि लोग नाम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, उनको असली नाम का ज्ञान नहीं है। यदि असली नाम उनको मिला होता तो अवश्य ही वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त होते, लेकिन देखने में यही आता है कि वे राम राम का पाठ करते हुए भी दुखों का शिकार बने रहते हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वे अभी तक असली नाम की पूंजी से बहुत दूर हैं। नाम वास्तव में कोई अक्षर नहीं है, वो ना तो लिखने पढ़ने और ना ही जिह्वा पर लाने का विषय। यदि कोई अक्षर होता तो फिर मनुष्य को संत सद्गुरु की शरण में जाने की जरूरत क्या होती? किताबें पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के उस नाम को प्राप्त कर लेता। यदि नाम पढ़ने की वस्तु होती तो संसार में बड़े बड़े विद्वान और पंडित गुजरे हैं, वो नाम उनको मिल गया होता। रावण चारों वेदों का वक्ता था, लेकिन नाम की महिमा से कोसों दूर था। गोस्वामी तुलसीदास जी सकल शास्त्रों के ज्ञाता और बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, लेकिन नाम के बिना कामदेव के हाथों ऐसे मूर्छित हुए कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। विद्या ने कुछ भी सहायता नहीं की, किंतु जब गुरु का मिलाप हुआ तो असली नाम की खबर पड़ी। इस वास्ते नाम पुस्तकों में नहीं है, वो गुरु के अधीन है और सदा गुरु और शिष्य के अंतर्गत सीना बसीना चलता आ रहा है। बिन सतगुर हरि नाम न लभई, लख कोट कर्म कमाओ। ये जितने भी शास्त्र और ग्रंथ हैं, इन सब का कर्ता धर्ता मनुष्य है। ये मनुष्य के बनाए गए हैं और मनुष्य के बुलाए ही बोलते हैं, लेकिन जिनके बुलाए मनुष्य बोलता है वो क्या है? वो वही नाम है, वही नाम की महिमा है
जिसको करते करते शास्त्र और ग्रंथ वेद पुराण हार गए हैं, लेकिन पार उसका फिर भी नहीं पा सके। जाति नाम किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो कुदरती है, कुदरत की ही जान है, और कुल रचना का वो करता धरता है। अनंत खंड ब्रह्मांड आकाश पाताल पुरियाँ भवन और तमाम लोगों की रचना का आधार भी है। ये सब जीव जंतु पशु पक्षी और देवताओं के अंदर चलता फिरता है, क्योंकि ये नाम सभी जानदारों की जान और सबके प्राणों का प्राण है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे स्मृति वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे शून्य श्रवण। कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद मही सो जन गति पाए। जब नाम खंडों ब्रह्मांडों और उसमें बसने वाले संपूर्ण जीव जंतुओं को शक्ति बख्शने वाला है, और सब प्राणी उसी के आधार पर चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सारे कार्य करते हैं, फिर वो कलम दवात कागज और अक्षरों के अधीन कैसे हो सकता है। जाति और सिफाती नाम में बड़ा अंतर है। आमतौर पर संसार में जहाँ कहीं भी नाम का सिलसिला चलता है, वहाँ यही कुछ देखा जाता है कि जीभ हिली तो नाम भी हिला, जीभ चली तो नाम चला। अगर किसी समय जीभ और हाथों में हिलने डुलने की शक्ति नहीं रहे तो नाम का सिलसिला भी समाप्त हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये नाम अंत समय जब जिह्वा आदि सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तब क्या सहायता कर सकता है। सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सिमरन ऐसा कीजिए जिह्वा हिले न होठ। जिह्वा द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है या जो कुछ बोला गया है, इसमें सभी ग्रंथों और शास्त्रों का सिलसिला आ गया है। ये सब उस नाम की एक कड़ी की उत्पत्ति है। वेद पुराण स्मृति शुद्धाक्षर, कीने राम नाम एक अक्षर। किनका एक जिस जीव बसाए, ताकि महिमा गनी ना आवे। नाम अकुट भंडार है, अथाह समुद्र है, जिसका कोई भी पारावार नहीं है। उस अथाह सिंधु की एक बूंद ने जब जिह्वा पर आकर के उसको हरकत दी तो ये पढ़ने लिखने का सिलसिला प्रकट हो गया। ग्रंथ और शास्त्र रचे गए। अब विचार करना चाहिए कि वो नाम क्या वस्तु है, और ग्रंथ शास्त्र आदि जितने भी वेद पुराण हैं उनमें जाति नाम और सिफाती नाम के बीच में कितना बड़ा अंतर है। कहा जाता है कि जिस साधु या संत ने ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया वो संत कैसा। लोगों के विचार में शायद साधु या संत उसको समझा जाता है जो बहुत ग्रंथों को पढ़ा हो। इस हिसाब से तो संतों को बनाने वाले शास्त्र हुए। जो शास्त्रों को पढ़ ले वो साधु, और जो ना पढ़े वो साधु नहीं। अगर ये ख्याल ठीक है तो फिर सवाल उठता है शास्त्र कहाँ से आए, उनको किसने बनाया। ये भी तो आखिर संतों ने ही बनाए हैं। जिस विद्या के बल से संतों ने ये विद्या रची है वो क्या है, तो ये वही नाम है। उसी नाम का आधार लेकर के ही ये संत लोग विचरण करते हैं, और ये उस दृश्यमान विद्या के अधीन नहीं है, बल्कि उनका वचन ही असल विद्या होता है। और जो वो फरमाते हैं वही ग्रंथ वही शास्त्र बन जाते हैं। अब सोचने वाले सोच सकते हैं कि जाति नाम और सिफाती नाम की हैसियत में कितना अंतर है। श्री बाबा नानक देव जी महाराज जब बालपन के समय में माता पिता के कहने पर
विद्या पढ़ने के लिए पाठशाला गए तो पाधे ने पट्टी लिखकर पढ़ने को दी, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पांधे ने पूछा, नानक, और लड़कों को मैं जो कुछ भी देता हूँ वह मेरी शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं, लेकिन तू क्यों नहीं पढ़ता? आपने फरमाया कि मैं झूठे कागज़ पर झूठी स्याही से लिखी हुई पट्टी को नहीं पढ़ूँगा। पांधा हैरान हुआ कि अनोखा बालक है, पूछा, तू कौन सी पट्टी पढ़ेगा? आपने उत्तर दिया, सुन पांधा, मैं तुझे असली पट्टी बतलाता हूँ, यह तू उसको पढ़ा सकता है तो पढ़ा, वरना झूठी पट्टियाँ पढ़ाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं झूठी पट्टियाँ नहीं पढ़ूँगा। आप फरमाते हैं, जाल मोग घस मस करे, मत कागद कर शार, भाव कलम कर चित लिखारी, गुर पूछ लिख विचार। अर्थात मोह जाल को घिसकर उसकी स्याही तैयार कर, मत अर्थात बुद्धि को कागज बना, भाव अर्थात प्रेम की कलम से चित्त लिखारी बने, परंतु बुद्ध रूपी कागज पर प्रेम की कलम से चित्त लिखे क्या? जो गुरु की आज्ञा हो। भाव यह है कि पांधा, मनमति को त्याग कर गुरुमति को धारण कर, यही असल विद्या है और मैं इसी गुरुमति की विद्या का विद्यार्थी हूँ। इससे सिद्ध होता है बाबा नानक जी महाराज जी ने इस संसारी विद्या की कोई खास आवश्यकता नहीं समझी और न ही इसको अंगीकार किया। अंगीकार करते भी क्यों, जब वो आध्यात्मिक अर्थात ब्रह्म विद्या के मालिक थे और जीवों को ब्रह्म विद्या का दान देने के लिए ही इस संसार में अवतरित हुए थे। उन्हें बाहर की विद्या की आवश्यकता ही क्या थी? पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख भये जो ईंट, कबीर अंतर प्रेम की लागी नेक न छींट। पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख की ती चौड़, जिस पढ़ने से रब मिले सो पढ़ना कुछ और। पढ़ना गुणना चातुरी, ये तो बात सहल, काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। इसका अर्थ कोई ये नहीं समझे कि पढ़ना मना है, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। असल भाव ये है कि पढ़ करके उनके तत्वों को समझना चाहिए। ग्रंथ आवश्यक हैं, इनके पाठ से मनुष्य को बहुत लाभ होता है, परंतु जहाँ तक इनकी पहुँच है वहाँ तक ही ये पहुँचा सकते हैं। ये आप सब कुछ नहीं है, इनके परे भी और बहुत कुछ और है। ये हमको गुरु के द्वारे तक पहुँचाने का काम करते हैं और उसके आगे फिर काम गुरु का हो जाता है। रास्ता गुरु की सहायता से स्वयं तय होता है। मंजिल पर गुरु की दया से पहुंचना होगा। शास्त्र ग्रंथ परमार्थ के रास्ते में पहली सीढ़ी है। ये सिफाती नाम है, परंतु शिफ्त या गुणों की भी कोई सीमा नहीं होती। किसी मनुष्य का यदि नाम लिया जाता है तो वो किसी प्रयोजन के बिना नहीं होता। प्रयोजन स्वयं ही उस मनुष्य के मिलने से सिद्ध होता है। सिफाती नाम जात की तरफ इशारा करते हैं, इसके आगे इनकी पहुंच नहीं है। परंतु काम जब होगा असल के मिलाप और असल के पाने से होगा। एक मनुष्य का कोई काम है जो कलकत्ते में हो सकता है, उसने कलकत्ते की सिफत सुनी है, उसका ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ये आवश्यक था, परंतु ये बात उसकी सदा के लिए काफ़ी नहीं हो जाती। केवल कहने से, हालात को बार बार पढ़ते और सुनते रहने से वो कलकत्ते नहीं पहुंच सकता। कलकत्ते जब पहुंचेगा जब वो घर से निकलकर सफ़र करना आरंभ करेगा। उस मार्ग में अवश्य ही बाधाएं आएंगी, कष्टों का सामना करना पड़ेगा। भूख प्यास गर्मी सर्दी
और बेआरामी सभी प्रकार की शक्तियों से गुजरेगा, मगर काम जब होगा कलकत्ते पहुंचकर ही होगा और सफ़र तय करने के उपरांत ही होगा। ऐसे ही नाम की सिफतें करते रहने से नाम नहीं मिलता। नाम जब मिलता है जब नाम की कमाई की जाएगी, और ये कमाई गुरु की रहनुमाई से होगी। बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या होए, धन के कहत धनी जो होए, तो निर्धन रहे न कोई। अर्थात यदि खाली रुपया पैसा कहने से मनुष्य धनी हो जाता तो संसार में एक भी व्यक्ति निर्धन नहीं रहता। ऐसे ही नाम जपने से पूरा लाभ नहीं है जब तक कि उसे मालिक का असली नाम न मिल जाए। खांड ही को नाम लेत मुख मीठा नाही होत, खांड ही को नाम लेत मुख मीठा नाही होत, होत पुण्य मीठा मुख खांड ही के खान से। नीम के नाम लेत मुख नाही कड़वा होत, नीम के नाम लेत मुख नाही कड़वा होत, होत कड़वा मुख पुण्य जी नीम के चबान से। पानी ही का नाम लेत प्यास नाही बूझे कभी, पानी ही का नाम लेत प्यास नहीं बूझे कभी, पानी ही का नाम लेत प्यास नहीं बूझे कभी, प्यास सोई बूझे पुनि पानी ही के पान से। राम राम कहने से ही शांत ना होत कभी, राम राम कहने से ही शांति ना होत कभी, शांति तो होए पुनि राम की पहचान से। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती जब तक कि पानी पिया न जाए। रोटी रोटी रटते रहने से पेट नहीं भरता जब तक कि रोटी खाई न जाए। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है वहाँ सब प्रकार के सुख संपत्ति का भंडार मौजूद है, और जिस जगह कुमत अर्थात फूट ने डेरा डाल लिया है वो जगह हर समय दुख और विपत्ति का स्थान बनी रहती है। संतों का मार्ग बिल्कुल साफ और सीधा है। इस पर चलता हुआ मनुष्य मजहबी झगड़ों और वाद विवाद का शिकार नहीं होता, क्योंकि संत सदा मनुष्य को मालिक की जात की तरफ ले जाते हैं, मालिक के सच्चे नाम की तरफ ले जाते हैं, जो सभी जानदारों के अंदर एक समान रूप से समाया हुआ है, जिसकी ओर दृष्टि करते ही मनुष्य का मन शुद्ध होने लगता है। दुख कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य सभी प्राणियों के अंदर मालिक का प्रकाश देखता हुआ सबसे प्रीत करता है, सबसे भातृभाव से बर्ताव करने लगता है।